नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट VLSR SAM को लेके, जो कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है। इसे इनिशियली इंडियन नेवी के लिए डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जिसे नेवी अपनी वॉरशिप में बैरक 1 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इसको एक्वायर करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिस वजह से अभी इसके एक एयरफोर्स वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक कैनिस्टर बेस्ड वेरिएंट होने वाला है। इस बीच DRDO की तरफ से VLSR SAM की बैक टू बैक 2 परीक्षण किए गए थे। पहले से इस टेस्ट को करने के लिए DRDO की तरफ से नोटम वार्निंग को इशू कर दिया गया था और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से करीब रहने वाले 2.5 किलोमीटर की एरिया में मौजूद लगभग 6 गांव के लोगों को इस टेस्ट को करने से पहले वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया था। इसके बाद कल और आज यानी कि 12 और 13 सितंबर को लगातार 2 बार VLSR SAM को बालेश्वर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से टेस्ट किया गया था। दोनों ही बार मिसाइल को हाई स्पीड एरियल टारगेट के साथ टेस्ट किया गया था और दोनों ही बार जो टेस्ट किए गए थे उसको लो एल्टीट्यूड में और सी स्किमिंग टारगेट के खिलाफ कंडक्ट किया गया था। और अच्छी बात यह कि दोनों ही बार मिसाइल ने अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हुआ था। इस टेस्ट के रिजल्ट को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि VLSR SAM को हम किसी भी लो फ्लाइंग हाई स्पीड टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो दुश्मन की एयरक्राफ्ट हो सकता है या फिर ड्रोन हो सकता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर ये सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये टेस्ट खास करके अभी नेवी के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। अगला अपडेट भारत और ब्राज़ील की तरफ से, और अभी ऐसा लगने लगा कि आने वाले समय में भारत और ब्राज़ील की डिफेंस रिलेशन काफ़ी मजबूत होने वाले हैं। कल ये खबर सुनने को मिला था कि ब्राज़ील की एयरफोर्स की चीफ की तरफ से कहा गया था कि वो आगे चल के अपनी F5 एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए भारत की तेजस MK1 का इस्तेमाल करना चाहते हैं या तेजस को खरीदना चाहते हैं। इसके बाद आज सुनने को मिल रहा है कि अभी ब्राज़ील की नेवी की तरफ से भी अपनी सर्विस में जो सबमरीन मौजूद है उनको रिफिट करने के लिए भारत से मदद मांगा जा रहा है। और ये स्टेटमेंट भी ब्राज़ील की नेवी चीफ की तरफ से दिया गया है। अब पहले भी कई बार भारत की तरफ से ब्राज़ील को उनकी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के मेंटेनेंस और रिपेयर में मदद करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन कभी भी डायरेक्टली ब्राज़ील की तरफ से इसको लेके भारत को अप्रोच नहीं किया गया था। लेकिन अभी वो पहली बार अपने तरफ से भारत से मदद मांग रहे हैं। दरअसल ब्राज़ील की जो रियाचुएलो क्लास की सबमरीन है, ये फ्रेंच ऑरिजिन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जो कि इंडियन नेवी की कलवरी क्लास की सबमरीन के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। और हर 10 साल के बाद इन सबमरीन में मेजर रिफिट की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ब्राज़ील की तरफ से अभी इसके लिए मजगांव डॉक लिमिटेड से मदद लेने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि मजगांव डॉक लिमिटेड को इन सबमरीन को बनाने का अच्छा खासा अनुभव मौजूद है। और अभी भी मजगांव डॉक लिमिटेड आगे चल के भारत के जितने भी कलवरी क्लास के सबमरीन को भारत में ही रिफिट करने वाला है। तो आगे चल के ब्राज़ील भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को रिफिट करने में भारत से मदद लेने का फैसला कर रहा है। हालांकि अभी तक इस प्रपोजल को फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि प्रपोजल आगे चल के डील में कन्वर्ट होने वाला है, जिससे दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस MK1 की प्रोडक्शन को लेके, और अभी हम तेजस MK1 की प्रोडक्शन में जो डिले का सामना कर रहे हैं, इसका मेन कारण यह है कि हमारे पास अभी खुद की कोई एरो इंजन मौजूद नहीं है और हम पूरी तरीके से इसके लिए यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी वजह से मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को कहा था कि अगर हम तेजस MK1 से लेके MK तक में इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल नहीं करते या इसमें कोई अल्टरनेट इंजन का ऑप्शन नहीं रखते और सभी में यूनाइटेड स्टेट के इंजन का इस्तेमाल करते हैं या एक तरीके से US के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो आगे चल के हमारी पूरी एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में रहने वाला है और हमारी हर एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में होने वाला है। और मैंने ऐसा क्यों कहा था आप सब समझ चुके होंगे। फिलहाल अभी तेजस MK1 की प्रोडक्शन में डिले होने का कारण जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन की डिलीवरी में डिले होना है। वैसे ही इंजन हमको इसी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही मिलना शुरू होना चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अगस्त तक डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन अभी तक एक भी इंजन को HAL को डिलीवर नहीं किया गया। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया गया था कि वो सितंबर तक हमको 2 इंजन को डिलीवर करने की कोशिश करने वाले थे और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो हमको 6 और इंजन को डिलीवर करने वाले थे, जबकि कुल मिलाकर इनको 2024
की अप्रैल से 2025 के मार्च के अंदर 16 इंजन को डिलीवर करना था, लेकिन फिर भी वो इसकी आधी को डिलीवर करने की बात कर रहे थे। पर अभी वो फिर से अपनी डेडलाइन को मिस करते जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सितंबर में जिन 2 इंजन को भारत को डिलीवर करना था वो अब सितंबर में डिलीवर नहीं हो सकता है और उनको अभी नवंबर में डिलीवर किया जाएगा। और बाकी बचे 6 इंजन जिनको मार्च से पहले डिलीवर करने का वादा किया गया था, उनको लेके अभी कोई आइडिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहने की वजह से और एक अल्टरनेट इंजन ऑप्शन मौजूद ना रखने की वजह से किस तरीके से डायरेक्टली इसका असर हमारी तेजस की प्रोडक्शन के ऊपर पड़ रहा है। और इसे अभी से ही सीरियस लेना काफी जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पता नहीं क्या कब हो जाएगा और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अगर भारत पर कोई सैंक्शंस को लगा दिया जाएगा तो हमारी लगभग सभी एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड रहने की कंडीशन में आ सकते हैं। और इसीलिए अभी से ही हमें तेजस से लेके एमका में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके एक अल्टरनेट ऑप्शन की तलाश करना चाहिए और सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन या जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और अभी ये एक तरीके से तेजस की एक्सपोर्ट के ऊपर भी असर डालने वाला है, क्योंकि रिसेंटली ब्राज़ील की तरफ से कहा गया था कि वो आगे चल के तेजस MK1 को खरीदना चाहते हैं। और अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी इजिप्ट की तरफ से भी भारत से 18 तेजस को खरीदने का प्रपोजल दिया जा रहा है। और अगर ऐसे कंडीशन रहे और उनकी तरफ से हमको ऑर्डर प्लेस करने के बारे में सोचा जाता है और हमारे पास इंजन ही मौजूद नहीं रहता, तो हम कभी भी तेजस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। और कोई भी देश ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदना नहीं चाहेगा जो अपनी प्रोडक्शन के लिए ही इंजन को सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई नहीं कर पा रहा या जुगाड़ नहीं कर पा रहा, जिसका लॉन्ग टर्म बेसिस पर तेजस की प्रोडक्शन के ऊपर या एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।